गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 दिन जो है 3D का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। कुछ काम था जिसके चलते अपलोड नहीं हो पाया, तो आज आप लोग का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं 3D का। जहाँ तक पढ़ाई हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई हुआ था एक बिंदु से होकर जाने वाले किसी अन्य रेखा के समांतर सदिश समीकरण। अब आज जानेंगे वही रहेगा, लेकिन आज जानेंगे कार्तीय समीकरण। ध्यान से सुनिएगा। अगला, यदि एक बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है और किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी को कार्तीय समीकरण कहते हैं। एक बार बतला दे, पिछला जो क्लास था उसमें भी यही था, सेम यही कंडीशन था। थोड़ा ध्यान से सुनिए। पूरे 3D में दो समीकरण होगा, एक सदिश एक कार्तीय। तो पिछला जो क्लास में आप लोगों का वीडियो गया, पिछला अपलोडिंग वीडियो जो था 3D का, सेम यही था, लेकिन उसमें था सदिश समीकरण और इसमें सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें हो जाएगा कार्तीय समीकरण। सब कंडीशन वही है, लेकिन वो था सदिश समीकरण, ये वाला है कार्तीय। देखिए, यदि एक बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है और किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी को कार्तीय समीकरण कहते हैं। जहां x1 y1 z1 बिंदु होता है और a b c समांतर सदिश के अदिश गुणनफल होता है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि, ध्यान से सुनिएगा, अगला हेडिंग, यदि एक बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है और किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी को कार्तीय समीकरण कहते हैं। पिछला वीडियो में यही था, लेकिन सदिश समीकरण था, इसमें यही है, कार्तीय समीकरण होगा। आप लोगों को याद रखना है, पूरे 3D में 2 प्रकार का समीकरण आएगा, एक सदिश एक कार्तीय।
जहां x1 y1 z1 बिंदु होता है, जो बिंदु होगा, जो बिंदु दिया रहेगा उसको डिनोट करेंगे x1 y1 z1 से, और a कॉमा बी कॉमा सी समांतर सदिश के अदिश गुणनफल होता है। यानी जो बिंदु होता है उसको डिनोट करेंगे x1 y1 z1 से, और जो समांतर सदिशों के अदिश गुणनफल होगा, जो समांतर सदिश के अदिश गुणनफल होगा उसको डिनोट करेंगे ए बी और सी से। इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल इस पर दे रहे हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा और पूरा समझिएगा। एक एग्जाम्पल इस पर देकर कंसेप्ट जो है उसको क्लियर कर देते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहा है, जो भी समीकरण के लिए लिखवा रहे हैं वो सब आप लोगों को याद करना होगा बाबू। जो भी समीकरण के लिए लिखवाया जा रहा है उसको याद करना पड़ेगा। ये मिटा रहे हैं। पूरे 3D में दो प्रकार का समीकरण होता है, एक सदिश और एक कार्तीय। जिसका सदिश होगा उसका कार्तीय भी होगा। तो उदाहरण वही दे रहा है जो पिछला बार दिए थे। बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के समांतर है। समझिएगा, जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, समझिए। 1 मिनट बाबू, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहां दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा और बतलाएंगे। अब समझिए इसका हल। यहां सुन लीजिए क्या है। जहां x1 y1 z1 बिंदु होता है और ए बी सी समांतर सदिश के अदिश गुणनफल होता है। x1 y1 z1 जो है बिंदु होता है, x1 y1 z1 बिंदु होता है और ए बी सी समांतर सदिश के अदिश गुणनफल होता है। बिंदु का जगह कौन लिया? 1 2 3। तो पहला को कहेंगे x1 इक्वल 1, y1 इक्वल 2 और z1 इक्वल 3। मतलब इसको कहेंगे, पहला को कहेंगे x1, दूसरा को कहेंगे y1 और तीसरा को कहेंगे z1। कह रहा है कि बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के समांतर है। तो जिसके समांतर रहता है उसके अदिश गुणनफल को ए बी और सी कहेंगे। इसके समांतर है तो ए क्या होगा जानिए, अदिश गुणनफल। आई का अदिश गुणनफल क्या है? 3। जे का अदिश गुणनफल 2, तो ये बी हो जाएगा। सी का अदिश गुणनफल -2, तो हो जाएगा सी बराबर -2। ध्यान से देखिएगा, जिस बिंदु से होकर जाएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू,
जिस बिंदु से होकर जाएगा, जिस बिंदु से होकर जाएगा, जिस बिंदु से होकर जाएगा उसको कहेंगे x1 y1 z1। जिसके समांतर रहेगा उसके अदिश गुणनफल को, i के अदिश गुणनफल 3 है तो a इक्वल 3, j का अदिश गुणनफल 2 है तो b इक्वल 2, अब k का अदिश गुणनफल -2 है तो c इक्वल -2। कौन समीकरण निकालना है? कार्तीय। तो यहां लिखेंगे, इसलिए कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है? तो होता है बाबू x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। यही होता है। अब सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो सबका वैल्यू पुटअप करते हैं, तो सबका वैल्यू पुटअप करिए x माइनस x1 के जगह पर। तो ध्यान से देखिएगा, x माइनस x1 तो हो जाएगा x माइनस 1 और बाई a के जगह पर, a के जगह पर देखिए क्या है 3, a के जगह पर 3, फिर इक्वल y माइनस y1 तो y माइनस y1 तो y1 का 2 है तो y माइनस 2 और b के जगह पर 2, फिर z माइनस z1 सबका मान रख रहे हैं बाबू, सबका मान रख देना है। तो यहाँ पर z माइनस z1 तो z माइनस 3 और बटा में c का मान -2। यही हो गया आप लोगों का कार्तीय समीकरण। नोट कर लीजिए बाबू, जो पिछला वीडियो में था ना बबुआ वही इसमें भी है, जो पिछला वीडियो में था वही इसमें भी है। अंतर क्या है कि वो था सदिश समीकरण और यह है कार्तीय समीकरण। नोट कर लीजिए, बना लीजिए। अब अगला थ्योरी में चलेंगे। 3D में थ्योरी बहुत अधिक होता है, थ्योरी मेन होता है। तो थ्योरी अभी अच्छा से पढ़िए आप लोग, ये मिटा दे रहे हैं। अगला थ्योरी में चलते हैं। अगला थ्योरी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगला थ्योरी, यदि एक रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर को सदिश समीकरण कहते हैं। जहां ध्यान दीजिएगा, जहां पहला बिंदु इक्वल ए वेक्टर, दूसरा बिंदु इक्वल बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, पिछला वीडियो में जो आप लोगों का थ्योरी गया था उसमें आप लोग देखे थे, उसमें क्या देखे थे कि एक बिंदु से होकर जा रहा था, और इसमें क्या देख रहे हैं कि दो बिंदु से होकर जा रहा है। तो समझिएगा, जब एक बिंदु से होकर जाएगा तो पिछला वीडियो में बतला चुके हैं, एक बिंदु से होकर जाएगा तो पिछला वीडियो में बतला चुके हैं, लेकिन एक बिंदु से होकर जाएगा वो पिछला वीडियो में बतला चुके हैं, और जब दो बिंदु से होकर जाएगा वो आज बतला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा,
यदि एक रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को सदिश समीकरण कहते हैं, जहां पहला बिंदु को कहेंगे ए वेक्टर और दूसरा बिंदु को कहेंगे बी वेक्टर, और लेमडा क्या होगा, तो लेमडा इक्वल हो जाएगा अदिश, लेमडा इक्वल हो जाएगा अदिश। नोट कर लीजिएगा, एक एग्जाम्पल इस पर देकर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल इस पर दे रहे हैं, आप लोग को नोट कर लीजिएगा। बिंदुओं 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 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5 और 3 - 2, 6, 3 - 2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। देखिए यहां लिखे हैं पहला बिंदु को ए वेक्टर और दूसरा बिंदु को बी वेक्टर, तो ये पहला बिंदु है ए वेक्टर, दूसरा बिंदु है बी वेक्टर। कैसे पकड़ाएगा कि पिछला वीडियो वाला कब लगेगा, पिछला वीडियो में जो बतलाए थे वो बतलाए थे कि एक बिंदु से गुजरेगा, आई कितना बिंदु से गुजर रहा है, 2। जब एक बिंदु से गुजरेगा तो पिछला वीडियो वाला जो है फॉर्मूला वो लगेगा, और जब 2 बिंदु से गुजरेगा तो आज जो बतला रहे हैं ये लगेगा। तो देखिए इसका हल ध्यान से सुनिएगा, ऊपर लिख रहे हैं इसका हल। देखिए कै वो बिंदु है, 2, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। पहला बिंदु को कौन वेक्टर, पहला बिंदु इक्वल ए वेक्टर, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ए वेक्टर का मान क्या होगा, पहला बिंदु यही है। देखिए पहला बिंदु इक्वल ए वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप। कैसे, देखिए पहला जो बिंदु है उसको ए वेक्टर, तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। दूसरा जो बिंदु है उसको बी वेक्टर, तो दूसरा बिंदु को बी वेक्टर कहेंगे, तो दूसरा बिंदु देखिए यही है, इसको बी वेक्टर, तो हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 6k कैप, यही होगा। मतलब पहला बिंदु को ए वेक्टर और दूसरा बिंदु को बी वेक्टर, लेमडा इक्वल अदिश। तो पहला बिंदु को ए वेक्टर कह दिए, दूसरा बिंदु को बी वेक्टर कह दिए। अब इसका निकालेंगे कौन समीकरण, सदिश समीकरण। तो यहां देखिए लिखते हैं, अब लिखेंगे सदिश समीकरण। तो सूत्र बतलाए हैं क्या, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आर वेक्टर का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, जब भी सदिश समीकरण कहेगा तो पिछला वीडियो में बतलाया कि आर वेक्टर का मान कभी पुट नहीं करना है, ए वेक्टर का मान रख देंगे। तो ए वेक्टर का मान है 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप प्लस लेमडा। देखिए ए वेक्टर का मान रख दिए, ए वेक्टर का मान ये वाला रख दिए, प्लस लेमडा। अब बी में से ए को घटाइए, बी में से ए को घटाइएगा तो ई वाला 3i में से 3i जाएगा, तो हो जाएगा 0i कैप। माइनस 2 में से ही घटेगा तो ये भी हो जाएगा प्लस 0j कैप,
और इसमें से ई घटेगा तो प्लस हो जाएगा 11k कैप। समझिएगा, घटाने वाला समझिए। आर वेक्टर वही रह गया, ए वेक्टर का मान यहां से लिख दिए, प्लस लेमडा रह गया। अब यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाइए, यह बी वेक्टर यह ए वेक्टर घटा रहे हैं, 3 आई कैप में से 3 आई कैप गया, 0 आई कैप, घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2j कैप माइनस 2j कैप घटेगा तो भी 0 हो जाएगा, और 6k कैप माइनस 5k कैप घटेगा तो 11k कैप। घटा दिए बी में से एक स्टेप और बढ़ा देंगे, आर वेक्टर इक्वल 3 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा, यहाँ पे 11k कैप, क्योंकि 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, 0 0 0 होगा तो 11k कैप। आ गया होगा समझ में बाबू। बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा देना है, आर वेक्टर का मान नहीं, यही आंसर हो जाएगा। इससे आगे मत बढ़ाइए, किताब में भी यही आंसर मिलेगा, केवल मान रह के देखिए, सदिश समीकरण बहुत आसान होता है, केवल मान रह के छोड़ दीजिए, वही हो गया सदिश समीकरण। नोट कर लीजिए। एक दिन बाबू थ्योरी में और लगेगा, कल जाकर थ्योरी खत्म होगा, अभी मैथ मत बनाइएगा, कल जाकर के थ्योरी खत्म होगा, अभी थ्योरी खत्म हुआ नहीं है। 3D में थ्योरी अधिक होता है बाबू, नोट कर लीजिएगा, ये मिटा दे रहे हैं। ये था सदिश समीकरण, अब लिखेंगे कार्तीय समीकरण। 3D में जिसका सदिश समीकरण होगा उसका कार्तीय समीकरण भी फिक्स है कि होगा, ये मिटा देते हैं ये वाला। अगला लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगला लिख रहे हैं हेडिंग, अगला हेडिंग, जब दो बिंदु से होकर कोई एक रेखा गुजरती है तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। जब दो बिंदु से होकर कोई एक रेखा गुजरती है तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये मिटा दे रहे हैं बाबू ये वाला। कितना बिंदु से गुजरने वाला है? दो बिंदु से को कार्तीय समीकरण कहते हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा, कि कार्तीय समीकरण तो आज दो बार पढ़ा दिए, तो पिछला जो कार्तीय समीकरण था वो कई गो बिंदु से गुजरने वाला था? एक बिंदु से। कैसे पकड़ेंगे? आज भी एक कार्तीय बतला है, ये भी बतला है, कैसे पकड़ेंगे, कब कौन लगेगा? तो जब एक बिंदु से होकर रेखा गुजरेगी, तो इसके पहले वाला, और जब दो बिंदु से होकर गुजरेगी तो ई वाला। अंतर है, एक बिंदु से होकर गुजरेगी तो आज जो बतला है पहले वो, और जब दो बिंदु से होकर गुजरेगी तो ई वाला। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल,
3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 5, 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5 और 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 6 से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये मिटा दे रहा है। ध्यान दीजिएगा बाबू। हल देखिए, जो पहला बिंदु होगा, पहला बिंदु ई वाला, इसको कहेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर -2 और z1 बराबर 3, z1 बराबर -5, z1 बराबर -5। देखिए, जो पहला बिंदु है इसको कहेंगे x1 3, y1 -2, z1 -5। फिर जो दूसरा बिंदु होगा उसको x2 कहेंगे। x2 इक्वल 3, y2 इक्वल -2 और z2 इक्वल 6। यानी जो पहला बिंदु है x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु को x2 y2 z2। कौन समीकरण निकालना है? तो यहां लिखें कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब केवल मान रख देंगे। अब केवल इसमें मान रख देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। केवल अब इसमें मान रख देना है और जो आएगा वही आंसर। ये मिटा दे रहे हैं बाबू नीचे वाला। जो आ जाएगा वही आंसर, केवल मान रख देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मान रखिए x माइनस x1 तो x माइनस 3, देखिए x माइनस 3, x2 माइनस x1 यहाँ 0, y माइनस y1 तो y माइनस y1 -2 है तो y प्लस 2 और y2 माइनस y1 -2 में से -2 गया 0, z माइनस z1 तो z प्लस 5 और z2 में से z1 घटाइए तो हो जाएगा 11। यही आंसर। केवल मान रख देना है। x1 का मान रख दिए 3, इसमें से घट गया 0। फिर y1 का मान -2 तो +2, यहाँ इसमें से घट गया 0। फिर z माइनस z1 तो -5 प्लस 5 और 6 में से 5 के 11। केवल मान रख देना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। और 2 सूत्र बचा है, एक कोण निकालने वाला और एक दूरी निकालने वाला। अब 2 सूत्र बचा है, एक कोण निकालने वाला, एक दूरी निकालने वाला। तो कल बतलाएंगे। कल के क्लास में 2 सूत्र बचे। एक बार और सुनिए, कल के क्लास में 2 सूत्र है, एक कोण निकालने वाला और एक दूरी निकालने वाला। तो कल आप लोगों को दोनों बतला देंगे। यानी 11.2 का थ्योरी जो है आज नहीं, कल खत्म हो जाएगा। कल के क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगा 11.2 का। अभी मैथ मत बनाइएगा, कल जब थ्योरी खत्म कर देंगे तब मैथ बनाइएगा। तो थैंक यू बाबू, आज इतना ही।